कि आज एकादशी है और एकादशी के साथ साथ देवानंद पंडित जो कि श्री चैतन्य महाप्रभु की लीला में उनके एक एसोसिएट थे, उनका आज तिरोभाव तिथि महोत्सव है, तो उसको हम सेलिब्रेट करेंगे। किसी भी आचार्यगण को यदि हम उनके बारे में उनका कोई भी उत्सव हम मनाना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि उनका कंट्रीब्यूशन क्या है। जब तक हमें उनके जीवन के बारे में नहीं पता होगा, उनके कंट्रीब्यूशन के बारे में नहीं पता होगा, तो हम उनको अप्रिशिएट नहीं कर पाएंगे। जिस प्रकार से भगवान कृष्ण जब इस संसार में आए तो भगवान कृष्ण ने अलग अलग लीलाएं परफॉर्म की और भगवान ने उन लीलाओं के थ्रू अपने अलग अलग गुणों को दिखाया कि किस प्रकार से भगवान सर्वगुण संपन्न है। और हम सब जब अपने जीवन में भक्ति का अभ्यास करते हैं, जितना हम अच्छे ढंग से अभ्यास करते हैं, उतना धीरे धीरे भगवान हमको वो जो गुण हैं, जो भगवान के अंदर गुण हैं, भगवान उन गुणों को गिफ्ट के रूप में हमें देते हैं। ये भगवान का एक विशेष उपहार है, क्योंकि हम सब भगवान की संतान हैं। और जैसे ही हम भगवान के संपर्क में आते हैं तो भगवान के गुण धीरे धीरे हमारे हृदय में, हमारे जीवन में अपने आप ट्रांसफर होने लगते हैं। तो देवानंद पंडित का कंट्रीब्यूशन क्या है, उनके जीवन से हम क्या सीख सकते हैं, उन्होंने चैतन्य महाप्रभु की लीला में क्या रोल प्ले किया, वो हम जानेंगे। तब हम उनके जीवन को अप्रिशिएट कर पाएंगे और उससे उनके जो गुण हैं, उनके वो गुण हम भी अपने जीवन में उनको उतार सकते हैं, उनके ऊपर मनन कर सकते हैं। तो देवानंद पंडित जो थे, उनका उद्धार हुआ था कुलिया ग्राम में। जब अगर आप में से कोई नवद्वीप गए हों, नवद्वीप मंडल में अलग अलग पास टाइम्स हुए चैतन्य महाप्रभु की लीला से जुड़े हुए, बहुत से भक्त थे चैतन्य महाप्रभु के, और उनमें से एक भक्त थे श्रीवास पंडित। श्रीवास पंडित जो हैं वो पंचतत्व, यदि आप देखें पंचतत्व चैतन्य महाप्रभु के जो 5 मेंबर्स फैमिली हैं, उसमें श्रीवास पंडित भी एक हैं। श्रीवास पंडित नारद मुनि के इनकारनेशन है, इसीलिए अभी हमने वो भजन गाया था, नारद मुनि बजाए बिना राधिका रमन नाम है। ये भक्ति विनोद ठाकुर के द्वारा भजन लिखा हुआ है, जिसमें भक्ति विनोद ठाकुर नाम की महिमा के बारे में बता रहे हैं। किस प्रकार से जब हम भक्तों के संग में रहकर नाम जप करते हैं, नाम संकीर्तन करते हैं, तो किस प्रकार से हमारा हृदय जो होता है वो गदगद होकर नाचने लगता है। एक डांस वो है जो लोग पब्स में जाकर करते हैं, रेस्टोरेंट्स में जाकर करते हैं, बार्स में जाकर करते हैं, अलग अलग पार्टीज में जाकर करते हैं, बट वो बहुत ग्रॉस है, क्योंकि उसके पीछे कोई सिद्धांत नहीं होता। वहाँ पे केवल ढीचिक होता है। स्पेशली व्हेन वी टॉक अबाउट गोवा, तो मैं सुबह उठता हूँ लाइक 4:35 AM, तो वहाँ पे ढीचिक बज रहा होता है। इट्स वेरी फनी टू सी। मतलब यहाँ पे लोगों की रात जो होती है वो दिन होता है, और दिन जो होती है वो रात होता है। प्रैक्टिकली ऐसे ही उनका जीवन चलता है। यही गोवा की लाइफ है। एंड गोवा मीन्स अल्टीमेटली यू गेट ऑल द अपॉर्चुनिटीज टू गो टू हेल। That's the arrangement. Anyhow, I'll talk about it later. So yeah, I was talking about श्रीवास पंडित। श्रीवास पंडित पंचतत्व जो भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के 5 जो मुख्य एसोसिएट्स हुए, उनमें से एक थे श्रीवास पंडित, एंड एक थे देवानंद पंडित। देवानंद पंडित की एक सबसे बड़ी खासियत, एक सबसे बड़ी क्वालिटी ये थी कि वो श्रीमद् भागवतम के ऊपर बहुत अच्छे से कथा करते थे। श्रीमद् भागवत का व्याख्यान जो था वो उनका परफेक्ट था। सब लोग बिल्कुल परफेक्टली उनको सुनते थे। उनके बहुत से डिसाइपल्स थे जो उनको श्रवण करने के लिए आते थे रेगुलर। बट उन्होंने बहुत कुछ सीखा शास्त्रों से। हमारे वेदों में भी 2 डिवीजन है। वेदों में एक जो दृष्टिकोण है उसका फोकस है धर्म, अर्थ, काम एंड मोक्ष। तो जो देवानंद पंडित थे उनका फोकस था मोक्ष के ऊपर।
वेदों में मोक्ष के बारे में चर्चा की गई है, बट क्योंकि उन्होंने अपने फोकस को डायरेक्ट कर दिया एक गलत दिशा में, क्योंकि श्रीमद् भागवतम का अल्टीमेट फ्रूट क्या है? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। उसके ऊपर श्रीमद् भागवतम क्या बताती है? प्रेम। श्रीमद् भागवतम अल्टीमेटली हमें प्रेम करना सिखाती है, जहां पे क्लियरली सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज को बिल्कुल क्लियरली बताया कि कृष्णस्तु भगवान स्वयं। अभी जो देवानंद पंडित थे, इनका फोकस था मुक्ति के ऊपर। चैतन्य महाप्रभु इस संसार के लोगों को प्रेम देने आए थे, तो मुक्ति के सब्जेक्ट में वो एक्सपर्ट थे, और उन्होंने जितने भी हमारे वैदिक शास्त्र थे उनसे यही निचोड़ निकाला कि अल्टीमेटली जीवन का लक्ष्य है मुक्ति पाना, और उस मुक्ति को पाने के लिए वो अपने जीवन में बहुत तपस्याएं करते थे। एक सरल जीवन नहीं जीते थे, बहुत तपस्या वाला जीवन वो जीते थे। जैसे इस संसार में जो ज्ञानी लोग होते हैं, तपस्वी लोग होते हैं, वो हमारी लाइफ जो एक ऑर्डिनरी लाइफ है वो उससे बिल्कुल हटकर अपने जीवन को जीते हैं। इसी प्रकार से धनंजय पंडित जो थे, देवानंद पंडित जो थे, उनका जीवन बिल्कुल अलग था। उनके जीवन में वो साधारण जीवन नहीं जीते थे, वो श्रीमद् भागवतम को पढ़ते थे, और श्रीमद् भागवतम पढ़ के अपने स्टूडेंट्स को सिखाते थे कि जीवन का लक्ष्य है मुक्ति प्राप्त करना। वो ये नहीं सिखाते थे कि जीवन का लक्ष्य है कृष्ण से प्रेम करना। तो इस प्रकार से उन्होंने फोकस किया ज्यादा तपस्या के ऊपर और मुक्ति के ऊपर। उनका जो सेल्फ कंट्रोल था, सेल्फ कंट्रोल, अपने ऊपर संयम, आत्म संयम, वो बहुत ज्यादा प्रबल था, शक्तिशाली था। तो ऐसी एक समय की बात थी, देवानंद पंडित डिस्कोर्स कर रहे थे श्रीमद् भागवतम, श्रीमद् भागवत की कथा चल रही थी। वहां पे बहुत सारे उनके स्टूडेंट्स बैठे हुए थे। तो जब स्टूडेंट्स बैठे हुए थे तो उसमें एक बार श्रीवास पंडित आए। श्रीवास पंडित जब आए तो उन्होंने भी वहां पर बैठकर श्रीमद् भागवतम की कथा श्रवण किया, क्योंकि वो बहुत फेमस थे देवानंद पंडित। उनसे सुनने के लिए बहुत से लोग आते थे दूर दूर से, उनकी कथा, श्रीमद् भागवत की कथा सुनने के लिए। श्रीवास पंडित जो थे, श्रीवास पंडित क्योंकि चैतन्य महाप्रभु के परिकर थे, तो जब उन्होंने श्रीमद् भागवत का श्रवण किया देवानंद पंडित से, तो श्रीमद् भागवतम का श्रवण करते ही उनको अष्ट सात्विक विचार का अनुभव होने लगा। यानी कि वो ग्राउंड पे रोल करना शुरू कर दिया उन्होंने। उनको एक्सटेसी आनंद की अनुभूति हो रही है उनको। अब जब उनको आनंद की अनुभूति होने लगी तो उनके जो स्टूडेंट्स बैठे थे वहां पे, उनके स्टूडेंट्स ने देखा श्रीवास पंडित को। जब उन्होंने देखा तो उन्होंने कहा कि ये क्या कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें भक्ति के रस तत्व के बारे में सूचना नहीं थी कि जब हम भक्ति का अभ्यास करते हैं तो किस प्रकार से हमें एक दिव्य आनंद की अनुभूति होती है, जिसको हम एक्सटेसी बोलते हैं। जिस प्रकार से इस संसार के लोगों को बताएं कि कृष्ण नाम में रस है, अमृत है, वो अमृत कैसा है? वो अमृत इस संसार में जिस सो कॉल्ड अमृत के पीछे इस संसार के लोग भाग रहे हैं, उससे वो बिल्कुल हटके है, बिल्कुल परे है। तो वो लोग नहीं समझ पाते। आप उनको कितना ही ज्ञान दे दो, उनको समझ नहीं आएगा। क्यों समझ नहीं आता उनको? सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि लोग क्विक रिजल्ट चाहते हैं। एक होता है प्रयास, एक होता है श्रेयास। प्रयास में क्या होता है कि हमें इमीडिएटली चाहिए लाभ। तो भगवत गीता में कृष्णा जो सुख होता है, सुख को भी 3 भागों में विभाजित करते हैं। एक है सात्विक, एक है राजसिक, एक है तामसिक। 3 प्रकार के सुख हैं। तो जो सुख हमें शुरू में सुख लगता है और बाद में जो अल्टीमेटली हमारे लिए विश होता है, वो कौन सा सुख है? वो तामसिक या राजसिक की कैटेगरी में आता है। और जो सात्विक सुख है वो शुरू में क्या लगता है? विष, जहर के समान है। फॉर एग्जाम्पल, जब हम कृष्ण कथा, कृष्ण के बारे में जब हम सुनना शुरू करते हैं तो शुरू में प्रवचन में बैठना एक अपने आप में बहुत बड़ा टास्क होता है। बहुत मुश्किल होता है प्रवचन में बैठना। मुझे याद है आज से 15 साल पहले जब
15-17 साल पहले जब मैंने शुरू किया था प्रवचन अटेंड करना, तो कीर्तन जैसे ही खत्म होता था तो मैं बाहर हो जाता था, हो गया वो इतना ही है। फिर प्रसाद का जब टाइम होता था तो हम वापस आके प्रसाद लेने के लिए बैठ जाते थे। ऐसे ही बहुत से डिवोटीज का एक्सपीरियंस होता है। वो कहते हैं ठीक है कीर्तन में आनंद, इंजॉयमेंट, बट कथा में नो इंजॉयमेंट, सो लेट अस नॉट टेक पार्ट इन इट। कई बार ऐसे भी लोग होते हैं जिनको कीर्तन में कोई रुचि नहीं होती, क्योंकि सबको इमीडिएट रिजल्ट चाहिए। कृष्ण भावनामृत में क्या है? श्रेयास। प्रयास में आपको इमीडिएट रिजल्ट चाहिए, श्रेयास में क्या है? आपको अल्टीमेटली वो रिजल्ट मिलेगा जो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। शुरू में वो पॉइजन के समान हो सकता है। तो इस संसार के लोग क्या है? इस संसार के लोगों को क्विक रिजल्ट चाहिए, और वो क्विक रिजल्ट जो है वो उनको इस संसारिक सुख में ही नजर आते हैं। अब इस संसारिक सुख की जब हम बात करते हैं तो इसमें दो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। पहला, इस संसार का सुख जो है वो क्षणिक है। कितने टाइम रहेगा आपके साथ? कुछ भी करके देख लो आप, यू पिक द बेस्ट एंजॉयमेंट ऑफ दिस वर्ल्ड, अल्टीमेटली इट इज गोइंग टू वैनिश, द बेस्ट एंजॉयमेंट। सो if you read Srila Prabhupada's books and if we experience from our life, the best enjoyment of this world is so called sex life. This is a hardcore reality. Ultimately जैसे जैसे हम बड़े होते चले जाते हैं, इच्छाएं रह जाती हैं, बट हमारी कैपेसिटी खत्म हो चुकी होती है। धीरे धीरे फिर हम क्या करते हैं? अपने इंजॉयमेंट को डाइवर्ट करने की कोशिश करते हैं, बट इच्छाएं जो होती हैं वो फिर भी हमारे हृदय में पूर्ण रूप से जकड़े रहती हैं हमारे हृदय को, हम छोड़ नहीं पाते उसको। पर श्रील प्रभुपाद जो एंजॉयमेंट देने के लिए आए थे वो श्रेयास था, उसका एज से कुछ लेना देना नहीं है। जितने आप एज में आगे बढ़ेंगे, दूसरे शब्दों में जितना आप कृष्ण भावनामृत में प्रगति करेंगे, उतना आप इसको और ज्यादा रियलिश कर पाएंगे, उतना आप उस नेक्टर का एक्सपीरियंस कर पाएंगे। तो अगर आप 60 साल के भी हो गए, यदि आप कृष्ण भावनामृत में परिपक्व हैं, तो आपकी फिजिकल बॉडी आपके लिए क्या प्रॉब्लम खड़ी कर रही है, उससे आपको ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। यही आपका टेस्ट है। कृष्ण भावनामृत का एक सबसे महत्वपूर्ण जो टेस्ट है कि शनै 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 आपकी कृष्ण नाम में रुचि विकसित होनी चाहिए। यदि कृष्ण नाम में रुचि विकसित नहीं हो रही तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। भक्तों का संग करने के लिए अपने हृदय में इंटरेस्ट होना चाहिए कि यस, हमें भक्तों का संग करना है। अगर इंटरेस्ट नहीं है भक्तों का संग करने में, तो भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। एंड बहुत से डिवोटीज कृष्ण भावनामृत में वो कीर्तन कर लेंगे, प्रसाद ले लेंगे, हाय हेलो कर लेंगे, बट भक्तों का संग कैसे लेना है वो पॉइंट को मिस कर जाते हैं। बहुत सी लिमिटेशंस हैं एनी हाउ। तो इस प्रकार से जो देवानंद पंडित के जो डिसाइपल्स ने, जब उन्होंने देखा श्रीवास पंडित को कि वो इस प्रकार से बिहेव कर रहे हैं, क्योंकि वो सब क्या थे? वो ज्ञान के लेवल पे ब्रह्म तत्व को समझने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि उनका लक्ष्य मुक्ति था, उनका लक्ष्य कृष्ण प्रेम नहीं था। तो इस प्रकार से वो उन्होंने उसको डांटा, श्रीवास पंडित को, उन्हें वहां से फेंक दिया बाहर। एंड श्रीवास पंडित को दुख भी हुआ और वो वहां से चले गए। उनके जाने के बाद अब यहां पे अगर हम शिक्षा की बात करें, सबसे पहली शिक्षा, अब आप कह सकते हैं कि ये तो प्रॉब्लम देवानंद पंडित के शिष्यों के साथ थी। देवानंद पंडित का क्या दोष था? कोई बताएगा क्या दोष था? पहला लेसन है हमारा यहाँ पे। उनका दोष ये था कि वो गुरु थे, वो जितने भी वहां पे बैठे थे सुनने के लिए, उनके डिसाइपल्स, वो उनके गुरु का रोल प्ले कर रहे हैं। हालांकि उन्होंने कुछ बोला नहीं जब उनके डिसाइपल्स ने ऐसा एक्शन लिया, बट ये उनका कर्तव्य था कि वो उनको रोकें। उन्होंने नहीं रोका, यानी कि उन्होंने अपने लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी कर दी। क्योंकि गुरु का कर्तव्य होता है
कि जब कोई शिष्य उनका गलती करता है तो वो अपने शिष्य को डांटें। कई बार डांटा जा सकता है, कभी कभी ऐसा भी होता है जब गुरु डांट नहीं पाता, बट इस केस में ये धनंजय पंडित की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि वो अपने शिष्यों को डांटे, क्योंकि उन्होंने श्रीवास पंडित जैसे शुद्ध भक्त के साथ गलत व्यवहार किया था, गलत आचरण। इसी प्रकार से हम वैष्णव समाज में जब रहते हैं तो हमें किस प्रकार से वैष्णवों के साथ डील करना चाहिए ये हमें पता होना चाहिए। कौन सीनियर है, कौन जूनियर है, किसके साथ किस प्रकार से। आप ऐसा नहीं कर सकते, कोई अगर 20-25 साल से कृष्ण भावनामृत में बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ सेवा कर रहा है, आप उसके साथ दोस्ती यारी नहीं कर सकते। यू हैव टू मेंटेन सम डेकोरम। आपको प्रॉपर ड्यू रिस्पेक्ट देनी है उनको। फ्रेंडशिप आप किनके साथ करेंगे? फ्रेंडशिप आप उनके साथ करेंगे जो आपके समान स्तर पे हैं। अदरवाइज आपको सबको सम्मान सभी को देना है, बट जो आपके समान स्तर पे हैं उनके साथ आप फ्रेंडशिप कर सकते हैं, और जो आपसे जो नए नए आए हैं उनको आपको कृष्ण भावनामृत में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करना चाहिए। तो यहाँ पे धनंजय पंडित की गलती थी कि उन्होंने गुरु का जो कर्तव्य होना चाहिए, गुरु के उस कर्तव्य का पालन नहीं किया। और जब गुरु अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता तो और शिष्य यदि कोई भी गलती करते हैं बिकॉज ऑफ दैट, देन गुरु उसके लिए इक्वली रिस्पॉन्सिबल होता है। गुरु फंस जाता है उसमें। गुरु ने डायरेक्टली वो अपराध नहीं किया, बट क्योंकि उनके शिष्यों ने गुरु के सामने ही अपराध किया, इसलिए उस अपराध के लिए गुरु भी रिस्पॉन्सिबल है। तो हम सभी को इस चीज को, आई मीन वी आर नॉट प्लेइंग द रोल ऑफ गुरु, बट स्टिल वी शुड नो द प्रिंसिपल। कई बार हम देखते हैं चीजें ऊपर नीचे होती हैं समाज में, इवन कृष्णा कॉन्शियसनेस में ऊपर नीचे होती हुई दिखती हैं चीजें, तो हमें कंसल्ट कर लेना चाहिए, हमें पूछ लेना चाहिए क्या सही है क्या गलत है। अपनी अथॉरिटी से पूछिए, बहुत जरूरी है। तब इसके बाद जब चैतन्य महाप्रभु को इस प्रकार से पता चला कि जब चैतन्य महाप्रभु को पता चला कि इस प्रकार से जो देवानंद पंडित है, देवानंद पंडित ने श्रीवास पंडित के साथ ये हरकत की है, तो चैतन्य महाप्रभु को बहुत गुस्सा आ गया। चैतन्य महाप्रभु ने बहुत डांटा देवानंद पंडित को। एंड एक समय की बात थी, वहां पे वक्रेश्वर पंडित अगेन चैतन्य महाप्रभु की लीला में, ही वॉज एन एक्सपर्ट सिंगर। उनका गाना जो है वो बहुत मेलोडियस होता था। ही वॉज वेरी फेमस फॉर दिस। चैतन्य महाप्रभु पर्सनली वक्रेश्वर पंडित से कीर्तन सुना करते थे। तो एक समय की बात थी, वक्रेश्वर पंडित जो हैं वो ये देवानंद पंडित के घर पर रुकने के लिए आए। तो वो रुकने के लिए आए वहां पर, तो उन्होंने, जो देवानंद पंडित थे, उन्होंने वक्रेश्वर पंडित की बहुत सेवा की, व्यक्तिगत सेवा की। और जब वो कीर्तन करते थे तो उनके कीर्तन से देवानंद पंडित का भी हृदय पिघल जाता था। वो घंटों घंटों उनके कीर्तन में भाग लेते थे। तो इस प्रकार से जब देवानंद पंडित ने रेगुलर सेवा करी, किसकी सेवा की? देखो आप तो अभी सो गए लग रहा है। किसकी सेवा करी? वक्रेश्वर पंडित। वक्रेश्वर पंडित की जब इस प्रकार से सेवा करी तो फिर चैतन्य महाप्रभु को इसके बारे में पता चला। तो अब यहां पे दूसरा हमारे लिए लर्निंग हो गया, दूसरा प्रिंसिपल, कि यदि हम कभी कभी भक्ति में, हम सब अपराध करते रहते हैं, सुबह से शाम तक अपराध ही चलते हैं, बाकी चीजें तो कम होती हैं, अपराध ज्यादा होते हैं। यदि हम अपराध करते रहें, एटलीस्ट हमें पता हो कि हम अपराध कर रहे हैं, और हम कोशिश करें अपने आप को उन अपराधों से दूर करने की। एंड इन पैरेलल यदि हम भक्तों की सेवा कर देते हैं तो भक्तों की सेवा से भगवान बहुत अधिक प्रसन्न होते हैं। तो हालांकि देवानंद पंडित ने बहुत बड़ा अपराध किया था, बट चैतन्य महाप्रभु ने जब देखा कि इस प्रकार से वक्रेश्वर पंडित की
धनंजय पंडित ने सेवा की है, तो उस सेवा से चैतन्य महाप्रभु प्रसन्न हो गए और फिर चैतन्य महाप्रभु ने कृपा दी किसको? देवानंद पंडित को। इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु हमेशा भक्तों को कृपा देने के लिए तैयार रहते थे। तो वैष्णव सेवा, फ्रूट ऑफ सर्विस टू वैष्णवा इज दैट यू एस्टैब्लिश द फेथ इन द फीट ऑफ श्री चैतन्य महाप्रभु। पहले उनको चैतन्य महाप्रभु में श्रद्धा नहीं थी देवानंद पंडित को, बट उनको फ्रूट, फल के रूप में क्या मिला? जब उन्होंने सेवा करी वैष्णवों की, तो उनको फल के रूप में क्या मिला? फेथ। किस चीज में फेथ? चैतन्य महाप्रभु के चरणों में श्रद्धा। तो वैष्णव सेवा का बहुत बड़ा रोल है हमारी कृष्ण भावनामृत में प्रगति के लिए। मैंने बहुत से डिवोटीज को देखा है कृष्ण भावनामृत में, जिनकी कृष्ण भावनामृत कई बार थोड़ा ऊपर नीचे चलती रहती है। स्विंग्स आते हैं ना, कभी ऊपर जाएंगे, नीचे, ऊपर नीचे चलता रहता है। कई बार डिवोटीज को देखा है जो बेचारे भक्ति सही ढंग से अपने जीवन में नहीं कर पाते, बट वो वैष्णव सेवा को पकड़ लेते हैं, वैष्णव सेवा करते रहते हैं। जब वो वैष्णव सेवा करते रहते हैं तो भगवान उनको छोड़ भी नहीं पाते, भगवान नहीं छोड़ पाते। हालांकि वो बहुत ज्यादा गड़बड़ी करते रहते हैं, बट क्योंकि उन्होंने वैष्णव सेवा की है, वो वैष्णव सेवा में अपने आप को इंगेज करके रखते हैं, तो फिर भगवान ऐसे डिवोटीज को छोड़ते नहीं है। वो छोड़ना चाहें भगवान को, वो कोशिश जरूर कर लें, बट भगवान नहीं छोड़ते। भगवान इस प्रकार से अपने भक्तों के साथ संबंध बना के रखते हैं और भगवान पकड़ के रखते हैं। तो ये है दूसरा प्रिंसिपल कि हमें वैष्णवों की सेवा करने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। वैष्णव जो होते हैं कभी भी अपनी व्यक्तिगत सेवा में इंटरेस्टेड नहीं होते। ऐसा नहीं कि वैष्णव कहेगा मेरे लिए पानी ला दे, मेरे लिए खाना ला दे, ये वैष्णव का इंटरेस्ट नहीं है। हो सकता है कभी कभी व्यवस्था को मैनेज करने के लिए, व्यवस्था जब होती है तो वो कह सकते हैं प्रभु जी प्लीज मेरे लिए प्रसादम की प्लेट रेडी कर दीजिए, हो सकता है, विच इज फाइन। वो व्यवस्था के लेवल पे है, बट अंदर ही अंदर वैष्णव को कभी किसी से यदि सेवा लेनी भी होती है तो वो अंदर ही अंदर गलानी का अनुभव करता है कि मुझे वैष्णव से सेवा लेनी पड़ रही है। व्यक्तिगत सेवा जनरली हमें अवॉइड करनी चाहिए। कभी कभी जब हमें लेनी पड़ती है हमारी सिचुएशंस के अकॉर्डिंग, तो हम एटलीस्ट अपने हृदय में इस चीज की हमारे गलानी होनी चाहिए कि हम इस सेवा के अधिकारी नहीं हैं। एक वैष्णव जो इनफैक्ट जो वैष्णव बनने का प्रयास करता है वो हमेशा ये सोचता है कि मैं इस सेवा का अधिकारी नहीं हूं। तो इस प्रकार से हमें वैष्णव सेवा करने के लिए रेडी होना चाहिए, क्योंकि वो वैष्णव अल्टीमेटली कृष्ण की सेवा करना चाहता है। वैष्णव की रुचि है कृष्ण की सेवा करने में। हम उस वैष्णव की सेवा करते हैं जिससे कि वो कृष्ण की सेवा और अच्छे से कर सके। फॉर एग्जाम्पल यहां पे अभी प्रोग्राम शुरू होना था, ठीक है। प्रोग्राम शुरू होने से पहले बहुत सारी व्यवस्थाएं करनी पड़ती हैं। टीचिंग प्रोग्राम जो होता है वो आसान नहीं होता, बट यस, जैसे प्रभु जी गए हुए थे, प्रभु जी थोड़ा लेट आए, प्रभु जी के लेट आने के बाद भी मोरलेस चीजें चल रही थी। थोड़ा सा लेट जरूर हुआ, बट फिर भी प्रोग्राम सब सेट था। ये फैसिलिटेशन होता है, इस प्रकार से हम असिस्ट करते हैं वैष्णव को। ये वैष्णव सेवा है। समय पर आना कार्यक्रम में, ये सेवा है वैष्णव, क्योंकि जब हम समय पे आएंगे तभी तो दूसरे देख के हमें समय पे आएंगे। जनरली हम देखते हैं कि इस्कॉन के प्रोग्राम्स बिल्कुल लेट चल रहे होते हैं, ओवररन, मतलब इट्स लाइक 11 बजे का टाइम होगा। तो मैं केवल यहाँ का एग्जाम्पल नहीं ले रहा, मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ। हाँ, मुझे नहीं तो अगली बार बुलाएंगे नहीं। तो जनरली क्या होता है कि ओके 11 बजे का टाइम है, 11:30, 11:45, और डिवोटी सब आराम आराम से आते हैं, 1 2 3 4 5, एंड ये सभी जगह है। बट द रूल इज कि जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिन्होंने वो सेवा ली है, वो लोगों के ऊपर आश्रित नहीं होने चाहिए।
उन्होंने सेवा लिया ना, उन्होंने कर्तव्य लिया है, उन्होंने भगवान की प्रसन्नता के लिए, वैष्णवों की प्रसन्नता के लिए ये कर्तव्य अपने सर पे लिया है। तो हमारा कर्तव्य है, डिवोटीज आ रहे हैं समय पे या नहीं आ रहे, बहुत बड़ा रोल प्ले नहीं करता। आपका क्या कर्तव्य है, आप अपने कर्तव्य के ऊपर कार्य कीजिए, वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसके बाद नेक्स्ट थर्ड इंपॉर्टेंट लेसन यहां पे हम सीख सकते हैं इस पर्टिकुलर पास टाइम से, कि जो हमारे वेद हैं, वेदों में बहुत कुछ लिखा हुआ है, वेदों में बहुत सारी ऐसी चीजें लिखी हुई हैं जो हमारी कृष्ण भक्ति के विरुद्ध भी हो सकती हैं। ऐसी बहुत सारी चीजें लिखी हुई हैं। तो वेदों में क्या लिखा हुआ है वो इतना महत्वपूर्ण नहीं है, उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि श्रीमद् भागवतम की एसेंस क्या कहती है। श्रीमद् भागवतम को राइपन्ड फ्रूट, परिपक्व फल बताया गया किसका, जितनी भी हमारी वैदिक नॉलेज है उसका वो परिपक्व फल है। एंड इसको हम एक एग्जाम्पल से कंपेयर कर सकते हैं। जैसे वेद हैं, वेद शास्त्र तो बहुत सारे हैं, वेद शास्त्र जो है वो दूध के समान है, एंड उस दूध का मक्खन क्या है, श्रीमद् भागवतम। एंड सुखदेव गोस्वामी कौन है, सुखदेव गोस्वामी उस मक्खन को बिलो रहे हैं, दूध से मक्खन निकाल रहे हैं सुखदेव गोस्वामी, और उस मक्खन को कौन खा रहे हैं, कौन खा रहे हैं, परीक्षित महाराज खा रहे हैं। श्रीमद् भागवतम में तो परीक्षित महाराज खा रहे हैं, बट यस, यदि हम भी परीक्षित महाराज जैसे श्रोता बनने की कोशिश भी करेंगे तो हमें भी भगवान उस मक्खन को खाने का अवसर दे रहे हैं। इससे बड़ी क्या चीज हो सकती है। कृष्ण हमें अवसर दे रहे हैं, मक्खन जो एसेंस है, दूध की एसेंस मक्खन, कृष्ण कह रहे हैं आप भी उस मक्खन को चखिए। श्रीमद् भागवतम के रूप में हमारे पास वो मक्खन का एक्सेस है। वेदों में दूध तक इंफॉर्मेशन है, इसीलिए बार बार जगह जगह एते चांशकला पुंसाम कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कृष्ण ही भगवान है, कृष्ण से ही वेदों का भी उद्गम हुआ है। वेदेश्च सर्वेर अहम एव वेद्य, वेदों का लक्ष्य है भगवान कृष्ण की प्राप्ति करना। सम एंड सब्सटेंस वेदों का यही है, भगवान कृष्ण की प्राप्ति करना, दैट्स ऑल। क्योंकि वेदों की भी उत्पत्ति कृष्ण से ही हुई है। ठीक है, तो ये हो गया थर्ड लेसन। फोर्थ इज कि जब इस प्रकार से देवानंद पंडित को पता चला कि उन्होंने बहुत बड़ा अपराध किया है, चैतन्य महाप्रभु ने अपनी मर्सी दया की। चैतन्य महाप्रभु तो नमो महावदान्याय हैं, आपके सामने भी निताई सच्चिदानंद बैठे हुए हैं यहाँ पे चैतन्य महाप्रभु के रूप में। वो एक्चुअली दया ही तो बांट रहे हैं वो। अब जब वो दया बांटते हैं तो कौन योग्य है कौन अयोग्य है इसके ऊपर ज्यादा विचार नहीं करते। तो हालांकि देवानंद पंडित ने बहुत बड़ी गलती करी थी, परंतु चैतन्य महाप्रभु ने उनका जो एक योग्य एलिमेंट था, वैष्णवों की सेवा, उस एलिमेंट को पकड़ के उनके ऊपर अपनी कृपा का दान दिया। और फिर उन्होंने कहा, क्या कहा, कि आप जाइए श्रीवास पंडित के पास और उनसे माफी मांगिए। तो यहाँ पे हमारे लिए शिक्षा क्या है कि हम जाने अनजाने में टाइम टू टाइम वैष्णवों के प्रति अपराध करते रहते हैं, तो हमें माफी मांगने के लिए तैयार रहना चाहिए। सबसे बड़ी प्रॉब्लम जब हम वैष्णवों के समाज में रहते हैं, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है कि हम सोचते हैं कि हम तो ठीक हैं, बिल्कुल सामने वाला ही गलत है, हम बिल्कुल ठीक हैं। यदि हमने झुकना सीख लिया, यदि हमने अपनी गलती को मानना सीख लिया, तो हम सेफ पोजीशन में रहेंगे। हो सकता है हम सही हों, पर फिर भी यदि हम
सामने वाले को ऊपर रख के चलेंगे तो वो हमारे लिए कृष्णा कॉन्शियसनेस में सबसे ज़्यादा सेफ पोजीशन है। और स्पेशली जब हम एक रिस्पॉन्सिबल पोजीशन पे होते हैं तो उस समय हमें इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान देना होता है। सोसाइटी में बहुत सी डाइवर्जेंस हैं, बहुत सी प्रॉब्लम्स हैं हमारे आसपास, एंड समहाउ हमें वैष्णवों का समाज मिल गया है। ये श्रील प्रभुपाद की एक स्पेशल मर्सी है जिसको श्रील प्रभुपाद ने इस संसार के लोगों को ऐसे ही डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो श्रील प्रभुपाद की उस मर्सी के लिए, उस दया के लिए हमें श्रील प्रभुपाद के प्रति अपनी कृतज्ञता को कृतज्ञता अपने हृदय में रखनी चाहिए। ऊपर नीचे चीज़ें होंगी, वैष्णवों के समाज में, डिवोटीज की कम्युनिटी में प्रॉब्लम्स होंगी, लड़ाइयाँ यहाँ भी होंगी। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे हम सब दूध के धुले हुए हैं। तो उन प्रॉब्लम्स के लिए तैयार होना चाहिए। कई बार डिवोटीज कहते हैं कि प्रभु जी आपके इस हरे कृष्णा में भी यहाँ पे यही चल रहा है जैसा बाहर चल रहा है, तो हम यहाँ पे आए हैं तो क्या फर्क है? जैसा यहाँ पे है वैसा और जगह है, व्हाट इज द डिफरेंस? वहाँ भी ह्यूमंस है, यहाँ भी ह्यूमंस है। हम सब तो इनफैक्ट एक्चुअली ह्यूमंस तो क्या बोले, हम वहाँ भी एनिमल्स हैं, यहाँ भी एनिमल्स हैं। हम तो ह्यूमन बनने की कोशिश कर रहे हैं। हम तो एक्चुअली अभी ह्यूमन बनने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अभी हमारा इंद्रियों के ऊपर कंट्रोल नहीं है। किसी भी चीज़ को देखते हैं उसके पीछे भागना शुरू कर देते हैं, हाय माइंड में शुरू हो जाती है। तो बहुत व्याद्रता, व्याकुलता हमारे माइंड में भर जाती है। एंग्जाइटी, एंक्शियस हो जाते हैं चीज़ों को पाने के लिए, एंड वही हमारे जीवन में हमारे लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम बन जाता है। तो कुलिया ग्राम में इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु ने देवानंद पंडित का उद्धार किया था। इसलिए वो जो कुलिया ग्राम करके वो जो जगह है उसको बोलते हैं अपराध भंजनेर पटा। अपराध भंजन, अपराध को दूर करती है। तो हमारे जीवन में भी, क्योंकि हम टाइम टू टाइम अपराध करते रहते हैं, हमें हमेशा वैष्णवों से क्षमा मांगने के लिए तैयार रहना चाहिए। तभी हम एक अच्छी कम्युनिटी में साथ मिलकर सेवा कर सकते हैं। क्योंकि हमेशा हमें कृष्ण भावनामृत में एक चीज का ध्यान रखना चाहिए, हमारा व्यक्तिगत इंटरेस्ट किस चीज में है ये ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। उससे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है कि किस प्रकार से हम सब कम्युनिटी में रहकर, साथ मिलकर हम किस प्रकार से कृष्ण की सेवा अच्छे से कर सकते हैं। व्यक्तिगत इंटरेस्ट सेकेंडरी है। आप कह रहे हैं प्रभु जी उसने मुझे ऐसे बोल दिया, मैं नाराज हो गया, होता है ना, तो आपस में रहते हैं डिवोटी, इसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया। अरे भाई, किसी ने कुछ भी कर दिया, आपका फोकस होना चाहिए कि क्या हमारे प्रयासों से कृष्ण प्रसन्न हो रहे हैं या हम प्रसन्न हो रहे हैं। अगर फोकस है कि हम प्रसन्न रहें हमेशा, तो फिर तो आप गलत जगह पे आ गए। यदि आपको एक्चुअली ये समझना होगा कि हमारा लक्ष्य है कृष्ण की प्रसन्नता, हमारा लक्ष्य है कृष्ण की सेवा। यदि केवल हम चाहते हैं कि हमारे ऊपर सब चीजें केंद्रित रहें तो काम नहीं चलेगा। तो हम 1, 2, 3, 4 साल में छोड़ के चले जाएंगे, तो डिवोटी छोड़ के चले जाते हैं। कई बार डिवोटीज को लगता है कि प्रोसेस काम नहीं कर रही, चीजें हो नहीं रही। जब उनको लगता है चीजें नहीं हो रही, कहना फिर वापस वहीं ढिचिक कर लेते हैं, लेट्स गो बैक एंड एंजॉय देयर, एटलीस्ट हमें इमीडिएटली कुछ मिल रहा है। एक सेम व्यक्ति जो होता है, बुद्धिमान व्यक्ति जो होता है, वो इमीडिएटली क्या मिलता है उसकी ओर वो आकर्षित नहीं होता, उससे वो प्रभावित नहीं होता। वो सोचता है, वो अपने जीवन में गंभीर होना पड़ेगा। कृष्ण भावनामृत कोई सिंपल बिजनेस नहीं है। कृष्ण भावनामृत इस संसार का सबसे महत्वपूर्ण बिजनेस है, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण भी है और एक दृष्टिकोण से थोड़ा सा मुश्किल भी है। क्योंकि इस संसार में जब आप बिजनेस करते हैं, या फॉर एग्जांपल एक एम्प्लॉई अपने एम्प्लॉयर के यहाँ जब वर्क करता है, तो उसको उसके बदले में क्या मिलता है? क्या मिलता है?
पैसे मिलते हैं भाई, सैलरी मिलती है, बिजनेस में प्रॉफिट मिलता है, इसलिए वो बिजनेस करता है, जॉब करता है। बट कृष्ण भावनामृत में सब कुछ वॉलेंटरी है। यहाँ पे कोई मॉनेटरी वेतन नहीं मिलेगा। यहाँ पे तो सेवा का फल क्या है? सेवा का फल सेवा है। यहाँ आप सेवा करोगे तो आपको और सेवा करने का अवसर मिलेगा, और सेवा करने का अवसर मिलेगा। जब आप इस प्रकार से सेवा करते रहोगे, करते रहोगे, करते रहोगे, करते रहोगे, तो आपकी सेवा में रुचि विकसित हो जाएगी। जब आपकी सेवा में रुचि विकसित हो जाएगी तो फिर क्या होगा? फिर आप कहेंगे जीवन में टाइम बहुत कम है, सेवा बहुत है करने में, हमें इस स्तर पे आना है। समय बहुत कम है, सेवा बहुत ज्यादा करनी है। और फिर हम क्या करेंगे? अपने समय को बचाने की कोशिश करेंगे। जितना हम अपना समय बचा सकें इन संसारिक विषयों से, उतना हम उस समय को भगवान की सेवा में इन्वेस्ट कर दें। इसको बोलते हैं वाइज इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट जो होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि संसार के विषयों से अपने समय को बचाकर भगवान की सेवा में अपने समय को लगाना। दिस इज द राइट इन्वेस्टमेंट दैट वी ऑल शुड हैंकर फॉर इन लाइफ। कई बार डिवोटीज आते हैं, प्रभु जी आप जो कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं, बट टाइम तो है नहीं, कैसे करें? अगर आपके पास टाइम नहीं है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, एटलीस्ट हार्ट में डिजायर तो कल्टीवेट कर लो। और यदि आप सही मूड से अपने हृदय में इच्छा भी विकसित करेंगे तो कृष्ण आपकी इच्छा को देख लेंगे, कृष्ण आपकी इच्छा को पकड़ लेंगे और कृष्ण उस इच्छा को वास्तविकता में परिवर्तित करने में आपकी सहायता करेंगे। और आपको यह भी समझ आएगा कि यस कृष्णा, मेरे प्रयासों से मैं ज्यादा कुछ नहीं कर सकता, बट मुझे पता है कि आपके पास सभी प्रकार की शक्तियां हैं और आप यदि चाहें तो आप मुझे अपने आप मेरे जीवन में समय देंगे और मुझे सेवा करने का अवसर मिलेगा। तो इस प्रकार से एक भक्त जो होता है वो पूर्ण रूप से कृष्ण के ऊपर आश्रित रहता है। कृष्ण है आश्रय तत्व, हम हैं विषय तत्व। हम चाहते हैं कि कृष्ण हमें भोगें, कृष्ण हमारे थ्रू कृष्ण इंजॉयमेंट, क्योंकि हमारा एग्जिस्टेंस ही कृष्ण के इंजॉयमेंट को बढ़ाने के लिए बना है। कृष्ण के इंजॉयमेंट को बढ़ाने के लिए हमारा एग्जिस्टेंस बना है। ये बहुत बड़ा विषय है। अगर आप इस संसार के लोगों को बोलेंगे तो किसी को कुछ समझ नहीं आएगा, क्योंकि सब केवल अपने इंजॉयमेंट की चिंता करते हैं। कृष्ण के इंजॉयमेंट के बारे में कोई नहीं सोच रहा। बट कृष्णा कॉन्शियसनेस में श्रील प्रभुपाद ने इस संसार के लोगों को एक अलग ही प्रपोजल दिया। थिंक अबाउट हाउ यू कैन गिव enjoyment to Krishna. Think about how you can reduce the anxiety of Krishna. You know, Krishna is also anxious. Krishna is also looking for the satisfaction, because we all have turned our faces from Krishna, and Krishna is waiting for the day when we will turn back our face to Krishna. Okay, so this is one topic which I wanted to talk about. तो ये एक विषय था देवानंद पंडित के जीवन पर, जिनके जीवन से हम बहुत सी शिक्षाएं ले सकते हैं।